अगर आप मेंटली रिलैक्स रहना चाहते हो या पीसफुल स्टेट में जाना चाहते हो ना, तो ये टॉपिक आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर हमारे हर किसी के अंदर मोस्टली क्या होता है, किसी ना किसी तरह का डर होता है। किसी को खोने का डर, अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो ये कैसे करेगा। स्पेशली इस जोन में आते हैं, वैसे तो बहुत सारे डर होते हैं, पर अब अभी हम इसमें आते हैं। होता क्या है, हम डरते हैं किसी इंसान को खोने का, या फिर अपनी इम्पोर्टेंस को खोने का उसकी नज़रों में। या फिर हमें ऐसा लगता है ना, हम कभी कभी हमारा ऐसा फ्रेंडशिप ग्रुप होता है जिसके साथ हम जानबूझ के उनकी हर बात में हंसते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, या फिर कितना भी इंसल्ट कर लें वो हमें, कितना भी डिसरिस्पेक्ट कर लें, बट हम फिर भी उन्हीं के साथ रहते हैं। क्योंकि हमें लगता है अगर यही नहीं हुआ मेरा तो दुनिया में और क्या होगा फिर। मतलब इतने ही तो लोग हैं मेरे पास, या फिर इतना यही तो बंदा है मेरा अपना, अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। मतलब बैक ऑफ द माइंड हमें लगता है बस यही है मेरा, अब मुझे इससे किसी ना किसी तरह बना के रखनी ही पड़ेगी। इसकी वजह से क्या होता है, हम उसका जितना इंसल्ट होता है, जितना डिसरिस्पेक्ट उससे हमें मिलता है, हम सब जितना धोखा मिलता है, कहते हैं ना, जैसे अगर बेस्ट एग्जांपल अगर दिया जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कपल्स में कि एक पार्टनर जो होता है वो चीट कर रहा होता है। मतलब किसी इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है किसी और के साथ, या नॉन एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब पहले से ही शादी से पहले भी अफेयर होता है कहीं। बट हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे, क्योंकि अगर ये भी नहीं हुआ मेरा तो फिर मेरा क्या होगा, या फिर मैं क्या, मेरे मुझे और कौन मिलेगा। तो या फिर एक अभी आजकल एक और चीज़ चलने लगा है, सब एक जैसे ही होते हैं। तो ये नहीं, अगर ये चीट कर रहा है आज, कल किसी और के पास होगा तो वो भी चीट करेगा। तो ये डर का अगर सामने वाले को पता चल जाता है एक्चुअल में, तो वो एक तरह से आपके ऊपर हावी होना स्टार्ट होता है। वो आपको कंट्रोल करेगा। बेसिकली आप अपने आप को रख के देखो, जब आपको पता चलता है कि आपकी इतनी वैल्यू है अगर आप यहाँ पे, तो आप डिफरेंटली एक्ट करने लग जाते हो। मतलब आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वैसे ही सामने वाला अपने आप को, जहाँ उसको समझ में आया कि आपकी डोर उसके हाथ में है, आपका कंट्रोल उसके हाथ में है, उसका वे ऑफ जो बिहेविंग है वो चेंज हो जाता है। वो फॉर ग्रांटेड लेने शुरू कर देगा, या फिर कुछ और करेगा। वो मतलब उसके लिए क्या हो कि ठीक है। जैसे जैसे एक बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही अच्छी लाइंस अभी समझ में आ रही है, कहते हैं ना कि 2 दिन गुस्सा होगी या तीसरे दिन गुस्सा होगी, 2-4 दिन बर्तन फेंकी जाएगा, उसके बाद फिर क्या है, वापस तो आ ही जाएगी, वापस तो आना ही है, चलो कोई नहीं, इसको वो करने दो। अगर आपने देखा हो तो रिलेशनशिप में बहुत कॉमन है कि हाँ ठीक है, रोने दो, चिल्लाने दो, वापस तो यहीं आना है, कर भी क्या लेगी ऐसे करके, या फिर कर भी क्या लेगा, वापस तो यहीं आएगा ना। तो देखती हूँ मुझे उससे अच्छा कौन मिलता है, इस तरह से होता है ना। तो जब सामने वाले को आपकी वीकनेस पता होती है ना, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो आपकी वीकनेस को एक्चुअल में यूज़ करता है आपके अगेंस्ट, या फिर आपको कंट्रोल करने के लिए। तो ठीक है, आप किसी के साथ भी रहो, बट इस डर में नहीं कि सामने वाला बंदा चला जाएगा या ये हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। वैसे देखा जाए, अगर आप एक्चुअल में कभी निकल के देखोगे ना,